सतही कार्य प्रणालियां। आधुनिक मनोविज्ञान ने हमारे ज्ञान का विस्तार किया है और हमें उस सत्य में प्रवेश कराया है जिसे प्राचीन लोग पहले से ही जानते थे, पर जिसे उन्होंने दूसरी भाषा में व्यक्त किया है। आधुनिक मनोविज्ञान ने, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी। ये तो आधुनिक मनोविज्ञान ने हमारे ज्ञान का विस्तार किया है और हमें उस सत्य में प्रवेश कराया है जिसे प्राचीन लोग पहले से ही जानते थे, पर जिसे उन्होंने दूसरी भाषा में व्यक्त किया था। हम अब जानते हैं, या हम इस सच्चाई को फिर से खोज लेते हैं क्या, कि मन की सचेतन कार्य प्रणाली केवल एक सतही क्रिया है। कॉन्शियस जो फंक्शन है आपके माइंड का, वो तो केवल एक सतही क्रिया है, क्योंकि सारी की सारी क्रिया पीछे आपकी हो जाती है। इससे कहीं अधिक विशालतर और अधिक शक्तिशाली अवचेतन मन है, जो कि इंद्रियां उसके पास जो कुछ भी लाती हैं उसका कुछ अंश भी नहीं खोता। मतलब आप इस रूम में बैठे हो, आपने कॉन्शियसली चारों तरफ नहीं देखा, फिर भी आपके चित्त के अंदर, चित्त जो है रिजर्वोयर है, वो भंडार है। इसलिए जो ये आपको हिप्नोटिज्म के अंदर या और कुछ पद्धतियों के अंदर कि जाओ देखो और धीरे धीरे आपके वो चीजें खोल लेते हैं, पर श्री अरविंद ने कहा ये बहुत खतरनाक चीज है और व्यक्ति कभी भी अपना बैलेंस दोबारा एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाता। भैया वो ये तो एक सामने तो दिखती नहीं है आपको, बस वो एक जीता जागता सा दिखता है, पर उसके भीतर क्या हो गया आपको कोई सेंस नहीं है। ये जितनी ये पद्धतियां हैं जनरली आजकल, जो ये इवन ध्यान की और की आपके सबकॉन्शियस में जाने की, ये इतनी खराब पद्धतियां हैं, पता सामने से चलता नहीं। और थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति है वो देख के कह सकता है अरे ये गड़बड़ हो गया। हालांकि ये अभी तो खैर प्रक्रिया की बात चल रही है कि जो आप कॉन्शियसली जो सोचते हो, करते हो, एक्टिवली कोई चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, उसके अंदर हस्तक्षेप करते हो, जो भी करते हो, वो बहुत छोटी क्रिया है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने पर्टिकुलर किसी इंस्टेंस के ऊपर ये वाला चयन क्यों किया? आपको लगता है कि ये मेरे को इंस्पिरेशन आई, मेरे को ये आया, जिन भी कारणों से आपको कोई कामना है उसके कारण कोई कार्य कर रहे हैं, या आप कह रहे भीतर से मेरे को प्रेरणा हुई उसके कारण कर रहे हैं। कितनी कितनी तरीके की फोर्सेस है आके मिलती है, आप उसको ऊपरी कोई भी जामा पहना देते हैं। भोजन इसलिए, ये इसलिए, तो सारा का सारा ये जो बाहरी क्रियाएं हैं, वास्तव में तो उसको ट्रेस बैक आप कर सकते हो उसकी आंतरिक चीजों पे। यह अपनी सारी संपदा को स्मृति के एक अक्षय भंडार में रखती है। स्मृति, इसको बोलते हैं चित्त। अक्षितम श्रवः। हो सकता है कि सतही मन बिल्कुल ध्यान न दे रहा हो। सतही मन को तो पता ही नहीं है। ध्यान क्या हो सकता है कि वो होश में ही ना हो। आप कोई एक साइड से गुजर रहे हैं, आप तो ड्राइविंग कर रहे हैं, साइड में देख नहीं रहे, पर फिर भी आपका जो चित्त है वो सारी की सारी चीजें, आपकी गाड़ी में कौन बैठा है उसको भी देख लेगा वो। आपको सबकॉन्शियस के अंदर जाके कहेंगे देखो क्या है। तो जो चीजें आपने कॉन्शियसली रिकॉर्ड नहीं करी थी या आपने ध्यान नहीं दिया था, चित्त उन सारी को, ये तो अचूक है और सारों को मिला होता है ये। ऐसा नहीं कि आप में कम डेवलप्ड है, किसी और के अंदर ज्यादा है। ये नहीं, सारे के सारे, मतलब ये तो आप में एक एस्टेब्लिश्ड सी चीज है। हो सकता है कि सतही मन बिल्कुल ध्यान न दे रहा हो, तो भी अवचेतन मन अचूक सटीकता के साथ ध्यान देता है, ग्रहण करता है, संजोकर जमा कर लेता है। ये हम सबके साथ है। अनपढ़ दासी प्रतिदिन अपने मालिक को उनके अध्ययन कक्ष में इब्रानी हिब्रू भाषा में बोलते पाठ करते सुनती है। वो कोई अपना पाठ करता होगा, या कोई फ्रेंच व्यक्ति आपके पास आता है, आप गीता का रोज पाठ करते हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरी भाषा के अंदर रोज अगर तेज से मंत्र आप बोल रहे हो, आपको पता थोड़ी है ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हिब्रू के अंदर वो
अपने क्या उसमें वो पाठ कर रहा है या चांटिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है। अनपढ़ दासी नहीं जानती, प्रतिदिन वो सुनती है। सतही मन अबोध गम्य, बड़बड़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है, उसके लिए तो खाली बड़बड़ है ये। अब जिसको तमिल नहीं आती है, वो जिस तरीके की भाषा है यहाँ से जाए, आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी ये कह क्या रहे हैं। लेकिन अवचेतन मन सुनता है, याद रखता है, और जब असामान्य स्थिति में वह सतह पर आता है तो उन सीखे हुए पाठों को एक ऐसी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ दोहरा देता है कि सबसे सटीक और स्मृति संपन्न विद्वान भी जिससे ईर्ष्या कर सकता है। एकदम हू बहू वैसा का वैसा रिपीट कर देगा। ध्यान न देने के कारण उस मनुष्य या उस मन ने तो नहीं सुना था, पर भीतर के महत्तर मनुष्य या मन ने सुन लिया है, क्योंकि वह सदा ही एक अनंत क्षमता के साथ ध्यान देता है या भीतर सुरक्षित रख लेता है। तो इसलिए अब शिक्षा के अंदर आपको लगता है हमने ये चीज करी, अरे उससे पहले पहले माँ तो कह रही है कि 6, 8, 10 बरस तक तो बीज बो दिए जाते हैं, परिवार बो देता है, माँ के पेट में ही बोए जाते हैं। और फिर आपके किस तरीके की सबकॉन्शियस है, कैसे परिवार में, कैसे माहौल में, तो जितना जल्दी बच्चे को एक शुभ शिक्षा, माता जी तो कह रही है कि बच्चे के जीवन के पहले ही घंटों से ही थोड़ी थोड़ी ये शुरू हो सकती है। इनफैक्ट वो तो प्री नेटल एजुकेशन की भी बात कर रही हैं। इसी तरह एक आदमी जिसे बेहोशी की दवा देकर शल्य क्रिया की गई हो, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, परंतु सम्मोहन द्वारा, हिप्नोटिज्म द्वारा उसके अवचेतन मन को मुक्त करो और देखो, वह शल्य क्रिया के प्रत्येक विवरण और तदनुरूप कष्टों को सटीक रूप से बताएगा कि मेरे को यहां यहां पेन, अरे शरीर ने तो महसूस किया ही है। ब्रेन तक के कनेक्शन को आपने थोड़ा सा फ्रीज किया है, पर जिस भाग को, तो खाली यही मेमोरी नहीं, पूरी यूनिवर्स की भी मेमोरी माँ कहती है, हालांकि मुश्किल है। वो करिए पिजन होल्स की जैसे है, अलग अलग लेयर्स की सारी ये ब्रह्मांड की पूरी मेमोरीज यदि कोई जा सके, उपलब्ध है, कोई चीज नहीं खोई जाती। छोटे 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 पिजन होल्स ऐसे के अंदर आप खोलते हुए पूरा एक लोक खुल जाता है, उसके अंदर पूरा पिटारा उस छोटे से के अंदर। सोचिए कितना विराट बैंक होगा स्मृति का, क्योंकि भौतिक इंद्रिय बोध की मूर्छा भीतर के बृहत्तर मन को देखने और महसूस करने से नहीं रोक सकती थी। और ये बात यदि है, इसके मायने क्या क्या निकलते हैं अब, और शिक्षा इसके अंदर क्या कार्य कर रही है इसके अंदर हम, और ये हमको दोनों ही काम है, एक सीमा से नीचे गिरने नहीं देता, एक सीमा से जल्दी से उछाल नहीं लेने देता। बस मैंने ये निर्णय कर लिया, ये कर लेंगे, ये आके रोक लेगा, कैसे कर लोगे भाई, इतना वजन आप कैरी कर रहे हो, ये कैसे, इसका क्या करोगे। तो ये सारा का सारा हमारे भंडार है। इसी प्रकार तो पतंजलि तो यही तो कह रहा है ना, चित्त वृत्ति निरोध योग। तो योग ही इसको बता रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां, क्योंकि इससे उठती रहती है चीजें, ये जो स्टोर हाउस है, और जब आपको नहीं चाहिए उस समय ज्यादा आती हैं। आप कह रहे हो मेरे को ये कोई भी डिटेल्स नहीं चाहिए, आपका एग्जाम का समय हो तब देखो कैसे कैसे विचार आएंगे आपके, या आप शांति से इस समय ध्यान के लिए बैठे हो, तभी सारे विचारों को आके दस्तक देनी होती है कि भैया हम भी हैं। अरे तो यार तेरी आवश्यकता ही नहीं है, खोज रहे हो एक चीज, विचार आ रहे हैं क्या 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 क्या। तो यदि इस तरीके की चीज है, हाँ ये बनाई गई थी आपके जीवन को सुचारू चलाने के लिए, यदि ये स्टोर हाउस न हो तो आप आगे कदम कैसे धरो। अगर आपको ये स्मृति न हो कि इधर से तो आपको सीढ़ी उतरनी है, इधर से जाना है, ये खाने की चीज है, इससे दूर रहना है, पर ये इतना ज्यादा बाध्यकारी हो गया, जो चीजें पहले आवश्यक थी अब वो बाध्यकारी हो गई। इसके इम्प्लीकेशन हमको समझने चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा हम समझ गए, अरे समझ किसके गए, ये सारा स्टोर हाउस है, ये कहीं जाने थोड़ी देगा, डिटेल में काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हमारी शारीरिक क्रिया का एक बड़ा भाग
सहज प्रवृत्ति में हैं, मतलब इंस्टिंक्टिव है। आप सोचो समझो उससे पहले आप बड़ा कॉन्शियसली सोचते हैं, यार अपन भोजन के प्रति ऐसे कैसे? वो समय आता नहीं, वो ही आपके अंदर इंस्टिंक्ट्स पैदा होनी शुरू होती है। पता चलता है धीरे-धीरे आप वो ही काम कर गुज़र रहे हो। जबकि हम में से सारे जितने भी बैठे हैं, इतने कॉन्शियस हैं। जब वो अपनी पूरी एक्टिविटी को सँभालते हैं, वो कहते हैं, "यार ये क्या हुआ? ये लीकेजेज़ कहाँ हैं? कहाँ से सारी चीज़ बह निकलती है?" वो कहते हैं, "ये चीज़ तो गड़बड़ है।" आप निर्णय करते हो कि भई अब कोशिश करेंगे। जब आप अध्ययन कर रहे हो उस समय विशेष के लिए या कोई आपके अच्छे मोमेंट्स है उस समय तो आप निर्णय करते हो। दोबारा वही भोजन का समय आया या वही क्रोध का या डीलिंग का या जो भी, क्योंकि हर जने का अपना-अपना एक दायरा है, अपना-अपना एक तरीका है। जैसे ही वो समय आता है, जैसे ही वो घड़ी आती है, फिर से वही धुन बजने लगती है, सहज प्रवृत्ति में है, इंस्टिंक्ट ऐसी होती है, सोचो समझो उससे पहले तो कर गुज़रते हो। इसलिए एक मातृवाणी के अंदर एक जगह माँ ने कहा कि एक लेडी थी, उसने कहा जीवन में समस्याएँ तब पैदा होती है जब आप परफेक्शन की ओर जाते हो, नहीं तो आपके जीवन में समस्या नहीं होती। कष्टकर जीवन नहीं होता। तो माँ कह रही है एक दृष्टिकोण से तो ठीक ही कह रही है। अगर आप सहज प्रवृत्ति में जीवन जी रहे हो और एकदम ही अपने आप को उसके लिए छोड़ देते हो, तब तो क्या समस्या है? जैसे ही सेल्फ परफेक्शन की आप बात करते हो, समस्या ही समस्या खड़ी हो जाती है और जो सतही मन की बजाय अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होता है। हमारा जो शारीरिक क्रिया का बड़ा भाग जो है, तो शरीर जब टेक ओवर कर लेता है, ये सारा का सारा अवचेतन मन द्वारा निर्देशित है और वो आपको कहीं नहीं जाने देता। इसलिए आप में बहुत एस्पिरेशन है, सारी चीज़ें हैं, शरीर लाचार कर देगा या अवचेतन मन और इसके अंदर जो ये चीज़ें, ये सारी की सारी लाचार कर देगी, कितना कुछ भी कर लो, वो जो ढाँचा है हमारा, हमारे लिए एक नियम के रूप में है। माँ के लिए करना चाहिए, ये हम सबको थ्रू एंड थ्रू समझ में आया हुआ है, पर हम सारे नक्श बंधे हुए हैं। एड़ी से चोटी तक हम सब के सब रोम-रोम में बंधे हुए हैं। इसीलिए टेक्निक्स करके हमको थोड़ा-सा ये महसूस होता है हमने कुछ किया। ध्यान की यदि कोई थोड़ा-सा सीरियस है, कोई टेक्निक कर लेता है, कोई क्रिया कर लेता है, उसको लगता है हाँ भई, कुछ तो मैंने किया इसके अंदर और ठीक भी है। भई उसके अंदर आप जितनी क्लेम कर सको भूमि उतनी ठीक है। बाकी वो कोई उससे होने वाली चीज़ है नहीं जब तक कि ये समझा न जाए। श्री अरविंद ने इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझा और पहले ही दिन से ये कि सुप्रामेंटल लाए बिना काम नहीं हो सकता। आमूल परिवर्तन जब तक इसका नहीं हो जाता, तब तक वास्तव में कोई भी एंड्योरिंग या लास्टिंग चीज़ यहाँ हो नहीं सकती। ये हमको अगर स्ट्रक्चर समझ में आए और हम ये सोचे कि चलो हम डील कर लेंगे इसके साथ, अरे तुम कहाँ डील कर लोगे? ये कोई बस की बात थोड़ी है, क्योंकि सचेतन आपकी जितनी क्रिया है उससे ज़्यादा तो ये दूसरे भाग हैं, वो कर रहे हैं क्रिया तो। हम कॉन्शियस है नहीं, हम कह रहे हैं हमको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अब ये कशमकश चलता रहता है और अब हम जानते हैं कि एक मन ही है जो वस्तुतः क्रिया करता है, न कि केवल पाशविक भौतिक मस्तिष्क से होने वाली अज्ञानी स्नायविक प्रतिक्रिया। आपकी जो जो सहज क्रिया है, स्नायविक प्रतिक्रिया, जो आपके रिएक्शंस हैं शरीर के, वो नहीं, इसके अंदर एक मन है जो वास्तव में क्रिया करता है। अपने भोजन का प्रबंध करते कीट में, मतलब फ़ोरेजिंग करता कोई कीट है, कोई कीड़ा है, उसका अवचेतन मन अपने शरीर की शिकार की शारीरिक रचना को जानता है, जिसे वह निःशक्त करना और अपने बच्चों का भोजन बनाना चाहता है। उसने कोई साइंस नहीं पढ़ी, उसने कोई फिजियोलॉजिकल आपके स्ट्रक्चर क्या है, वो नहीं जानता। पर इतना सटीक तरीके से ये कह रहे हैं उसी हिसाब से अपने डंक को निर्देशित करता है, उतने ही अचूक तरीके से जितना कि कोई कुशलतम शल्य चिकित्सक करता है। शल्य चिकित्सक तो शायद चूक जाए, ये नहीं उसका डंक कहाँ जाना है, तो उतना तो उसके पास समय ही नहीं होता। अगर वो थोड़ी-सी भी इसके अंदर इधर-उधर करता है, तो शिकार तो भाग जाएगा।
बशर्ते कि अधिक सीमित सतही मस्तिष्क अपनी टटोलती और लड़खड़ाती स्नायुविक क्रिया के द्वारा बीच में न आ जाए। मतलब इंस्टिंक्ट उसकी जो है वो बिल्कुल श्योर है। अगर उसके अंदर थोड़ा-सा सतही मस्तिष्क बीच में अगर आ जाएगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी और आंतरिक ज्ञान या आंतरिक इच्छा शक्ति को निष्फल न कर दे। जैसा कि आप जिनको अपने पालतू बनाते हैं, वो विष खा लेगा, वो गड़बड़ी कर बैठेगा खाने के अंदर, व्यवहार के अंदर। एक जंगली कुत्ता है, वो काम नहीं करेगा, जो आपका पालतू है, वो मूर्ख बन सकता है। क्योंकि उसकी जो इंस्टिंक्ट है, उसको ब्रीच कर दिया आपने। मनुष्य के अंदर बीच के अंदर वो इंस्टिंक्ट से ऊपर आ गया। जाना है इंट्यूशन, इंट्यूशन पूरी काम कर नहीं रही, इंस्टिंक्ट हमसे दूर है। अब हम एक बीच की क्रिया में है, लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए हमारी सारी क्रियाएं सटीक हैं नहीं। न भोजन का सेंस, न सिखाया जाता और उसमें कामनाएं प्रवेश कर जाए तो कहना ही क्या। पशु नहीं करेगा ऐसी चीज जो हेल्थ के विपरीत हो। कल को यदि गड़बड़ हो भी जाए तो वो जानता है। यहाँ सारी चिकित्सा पद्धति कितनी कितनी जो है वो अनुसंधान कर रही है, कितना क्या कर रही है, तो भी आपकी हेल्थ सही नहीं कर पा रही। और जितना ही उसके चक्कर में पड़ जाते हो आप, कोई भी पद्धति को यदि सीरियसली आप फॉलो करें, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, कोई सी भी हो, तो आप ये पाते हैं वो एक ऐसा दुष्चक्र है। यदि बॉडी इंट्यूशन आप नहीं जानते, तो कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता। वैद्य है, यदि उसके इंट्यूशन नहीं है, तो आपको वो कितनी मात्रा देनी चाहिए, कौन-सी देनी चाहिए, किस रोग के अंदर, उसका यदि सेंस नहीं है, तो शायद बॉडी अपने आप को अपने तरीके से हील कर लेती और आपने वो लिया और गड़बड़ हो गई। तो जितने ही लोग ये ज़्यादा आजकल यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखते हैं हेल्थ के, थोड़ा-सा भी संलग्नता है, ये अचूक तरीका है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। आपकी बॉडी इंट्यूशन को आप अगर इन चीज़ों से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपका बेसिक आधार खोया जाता है। ये आप देखो, कितने-कितने लोग हैं और वही बॉडी को अपने आप के ऊपर थोड़ा छोड़ दीजिए, वो हील कर लेगी। आप जितनी दवाई ले रहे हैं, जितना ये कर रहे हैं, उतना गड़बड़ होते जा रहे हैं। जितने लोग ज़्यादा सीरियस हैं इस बारे में, वो और ज़्यादा गड़बड़ हैं। तो कुछ ये कह रहे हैं, यार ये तो कोई चीज़ का परहेज ही नहीं रखता, ये तो बिल्कुल यूँ ही है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। किसी को जुकाम है, वो भयंकर बन जाती है, कि जब उसको मृत्यु के कगार तक ही नहीं लेके चली जाती, तब तक उसको तो ये कहाँ से आ रही है ये सारी चीज़ें? ये सारों हमारे सबके साथ है। ये उदाहरण हमें उन सच्चाइयों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें पश्चिमी मनोविज्ञान अतीत के अज्ञान के वैज्ञानिक रूढ़िवाद के रूप में प्रस्तुत होने से बाधित होकर अभी भी अनदेखा करता है या स्वीकार करने से इनकार करता है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि हमारे अंदर मन अनंत है। वह न केवल उसे जानता है जो देखा गया है, अपितु उसे भी जो नहीं देखा गया है। न केवल उसे जो सुना गया है, अपितु उसे भी जो नहीं सुना गया है। न केवल उसे जिसे विचार के द्वारा विवेक करके पहचान लिया गया है, अपितु उसे भी जिसे विचार के द्वारा नहीं पहचाना गया है। भाई इसका एक सीधा-सीधा उदाहरण आप ये देखिए। आप ये स्टडी कर रहे हैं सपोज़। आज जो विचार आपके लिए अबोधगम्य है, जो आपको नहीं समझ आ रहा, यदि आप वास्तव में अपने आप को उसके ऊपर अप्लाई करें, कॉन्सन्ट्रेट करें और उसको वहीं छोड़ दें सपोज़, कल आप दोबारा उसको लेते हैं, तो बीते गए कल के अंदर आपकी जितनी उसमें प्रवेश करने की क्षमता थी, आज उसमें बेटर प्रवेश कर पा रहे हैं। कैसे? क्या फ़र्क आ गया इस चीज़ के अंदर? क्योंकि चेतना उसके ऊपर कार्यरत रही है, कॉन्शियस मेंटालिटी उसमें नहीं रही कार्यरत। आपने उसको प्रेशराइज़ किया, आपने उस पे ध्यान दिया, अब छोड़ दिया आपने। दूसरे दिन फिर आप उसको लेते हो, तो कल जितना आप समझे थे, आज उससे बेटर प्रवेश होगा। इसी तरीके से यदि आप दबाव बनाए रखते हैं अपने गोल पे, कोई चीज़ के ऊपर और आपकी चेतना उस पे ड्वेल करती है, इसीलिए श्री अरविंद के शब्दों पे, उनके विचारों पे, क्योंकि वो कोरे विचार नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब इस विश्व में इससे पोटेंट चीज़ और क्या होगी? यदि आप इस पे ड्वेल करते हैं, तो आपका भीतरी जो ढाँचा है,
आपके जाने न जाने, सोचे बिना समझे, सारा अंदर से इस तरीके से वो नव निर्माण हो जाएगा, पुराने ढांचे टूट जाएँगे। हाँ, बशर्ते कि आप उस पे ड्वेल करते हो, कि आप वास्तव में उसके ऊपर आप चाहते हो, आप उसमें प्रवेश करना चाहते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने दिन की यात्रा में भी ये तो तब की स्थिति है कि जब आप हाँ, मैं समझ गया, हाँ, आपके बेसिक जो चीज़ है, उसको मान के बैठे हैं इसके बावजूद भी और उसी के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन और जोड़ लेते हैं कि हाँ, ये जबकि यदि फंडामेंटली उस पे विचार करेंगे, इसके मायने जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके मायने क्या निकलते हैं? अगर मायने देखो तो आपके भौतिक ढांचे को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर देता है और आपका मानसिक एक फ्रेमवर्क है, उसको नई दृष्टिकोण दे देता है, अरे! ये हम तो जैसा सोच रहे हैं जीवन है नहीं उस तरीके का, ये तो रिफ्लेक्शन है। हम तो एक बहुत छोटे से अंग के अंदर जी रहे हैं, बाकी तो जो रियलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा विशाल है, ये तो मन के स्तर के ऊपर ही। तो फिर हम अपने आधुनिक ज्ञान की भाषा में कहें कि हमारे भीतर का सतही मनुष्य अपने भौतिक अनुभवों से सीमित है। वह केवल वही जानता है जो उसका देहगत स्नायुविक प्राण उसके देहगत मन में लाता है। और इस प्रकार जिन लाई हुई वस्तुओं को वह जानता है, उनमें से भी वह केवल उतना ही बचाए रख सकता है और उपयोग कर सकता है, जितने पर कि उसका सतही मनः बोध ध्यान देता है और सचेतन रूप से याद रखता है। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है कितना लिमिटेड है ये देखो और उसका कारण, ये तो पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं हमारी मशीनरी का, कि ये भाग ऐसे करता है, ये ऐसे करता है और जब आप मशीनरी का पुर्जा-पुर्जा जानते हो, आप उसमें फेर-बदल कर सकते हो या उसकी क्रिया को और सुचारू कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। परंतु उसके भीतर एक विशालतर अंतःस्थलीय सबलिमिनल चेतना होती है, जो इस प्रकार सीमित नहीं होती। अब सबलिमिनल अलग-अलग अर्थों के अंदर है। जैसे यहाँ आंतरिक के अर्थ में, कि आपके अंदर आंतरिक चेतना है। टेक्निकल टर्म्स के अंदर सबलिमिनल है, जो आपकी सतही चेतना है उसके पीछे। सतह पे आप जो देख रहे हैं उससे पीछे। तो संडे को हम ये बात कर रहे थे कि आपका सारा पिक्चर सबलिमिनल के अंदर बनता है, जिसके अंदर प्रवेश होता है हायर आपकी जो पार्ट्स हैं, जो हायर आपके सुपर कॉन्शियंट तक के उनका प्रवेश, फिर आपके आंतरिक जो भाग हैं उनका प्रवेश और आपके फिर बाद में निचले जो भाग है सबकॉन्शियंट है, इनकॉन्शियंट है, नेसेंस है, इनका प्रवेश। ये 3 सोर्सेज़ हैं ऊपर, भीतर, नीचे। ये आके अपनी जो रंग जिन-जिन का जो रंग है, तो वो पिक्चर किन रंगों से आपकी ओपनिंग कौन से भाग से है, वो पिक्चर बन जाती है सबलिमिनल के अंदर। आपकी सतही जो चेतना है उसमें आके ये इस तरीके से कार्य करती है। आपके आँखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, समझ के द्वारा। आप कहते हो जगत ऐसा है, अरे ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो देख रहे हो, वो डिटरमिन हो रहा है आपके भीतर ये बैलेंस किस तरीके का है उसके ऊपर। तो अब इस बैलेंस को तो हम सही करते नहीं। वो जो बैलेंस हमारा नीचे का है, उसको रोक के भीतर के हैं उनको और कल्टीवेट करके शिक्षा के अंदर उसको उभार देते हैं आजकल तो। जिन चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, उनको उभार दिया, जिनको उभारना चाहिए, उनको बिल्कुल म्यूटिलेट कर देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं, उसकी संभावना तक खत्म कर देते हैं। अब आप ये चाह रहे हैं जीवन में कोई चीज़ शुभ हो, क्या आपने तो उसको शुरू में ही संभावना खत्म कर दी उसकी। ये बात आपको गंभीर लगती नहीं। इसीलिए माँ श्री अरविंद की शिक्षा की जो बात करते हैं, यदि वो इस शिक्षा की बात नहीं करते, तो वो सिंसियर है ही नहीं। श्री अरविंद की ओर मूव करते ही आदमी को पहले ही ये महसूस हो जाना चाहिए कि ये शिक्षा तो अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। ये तो करनी ही पड़ेगी और इसकी ओर यदि आप कदम नहीं रखते, तो आप कितने भी काम कर लीजिए, फंडामेंटल काम आप नहीं कर रहे। अब इसके लिए रिसोर्स कहाँ से लाएँ? आपकी तो सुनवाई कहाँ है? इस बात की तो कोई सुनवाई नहीं है। सारा सेटअप इसके ऊपर है कि कैसे आपके निचले भाग हैं, उनको कितना प्रोत्साहित कर दिया जाए, उभार के सामने ले आया जाए। भीतर कोई प्रवेश है नहीं, ये बात तो करते ही लोग कह रहे हैं, "ये अरे आध्यात्मिकता, हम इसमें कोई हम नहीं जाना चाहते।" कर लेगा अपने समय से आध्यात्मिकता। उसको ये पता नहीं कि आप जगत को देखते हो, वो पिक्चर ही आपकी इससे बनती है। अब ये यदि बेसिक्स नहीं पता हो,
तो ये शिक्षा अनिवार्य है। यदि सीरियसली कोई इस परस्यूट में मां श्री अरविंद के प्रति कोई भी कुछ रखता हो, तो ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसके केंद्र में और दूसरी चीज नहीं। तो वो मूर्ख थोड़ी थे जो वहां शिक्षा केंद्र खोल रहे थे। वो आप पढ़िए कि वो शिक्षा केंद्र पौंडीचेरी में क्या उसके पीछे विचार था। और ये हर जना जो मां श्री अरविंद की तरफ मूव्ड है, ये तो एक ऐसी चीज है जो अनिवार्य है। और ये ही ऐसी चीज है जो देखने नहीं मिलती। या यदि उन्होंने ठीक है एक बैनर तो बना रखा होगा, एक संस्था बना रखी है, पर ये बात यदि नहीं समझो, आपके मैकेनिज्म को नहीं समझो, क्योंकि वो तो किसी न किसी स्तर के ऊपर, यदि प्योरिटी नहीं है आपके परशूट में, तो कॉम्प्रोमाइज तो है ही है। वो तो शुरुआत में ही कॉम्प्रोमाइज है। वह चेतना उसका बोध कर लेती है जिसका सतही मन और उसके अंगों द्वारा बोध नहीं किया जाता, और वह वो जानती है जिसे सतही मन ने अपने अर्जनशील विचार से नहीं सीखा है। वही चीज कीट में अपने शिकार की शारीरिक रचना को जानती है, अचूक तरीके से जानती है। उसके पास ज्यादा चांसेस होते नहीं, यदि वो पहले ही डंक के अंदर उसको नहीं मारे तो उतने तो बेचारे के पास डंक ही नहीं है, कितने लाएगा वो। अगर वो उसको सांप अपने विष को हर कहीं खराब नहीं करते फिरता, वो 2 4 5 बार अगर खराब करे तो फिर वो उसको दोबारा तैयार करने में समय लगता है। कोई ऐसी थोड़ी है। या आपको कोई मधुमक्खी या कोई वो डंक मारता है तो उसके बाद तो उसको मर ही जाना है। तो ये थोड़ी है कि हर कोई आपको डंक ही मार देगा। डंक मारने के बाद तो जो मधुमक्खी है और है, वो तो मरी जाएगी। तो ये बहुत सोच समझ के कि ये मेरा जो चांस है वो आखिरी चांस है एक तरीके से। और मनुष्य की क्रिया से ज्यादा सटीक क्रिया है उनकी यदि देखो तो, क्योंकि इंस्टिंक्ट एकदम सटीक है। भोजन की क्रिया, स्थान चयन की क्रिया, कि कहाँ मेरे को मेटिंग करनी है या घोंसला कहाँ डालना है या फिर फोरेजिंग किस ओर करनी है, मधुमक्खी बिल्कुल सटीक उसी स्थान पे, ऐसे नहीं छाता डाल लेंगी हर कहीं जाके। मतलब नेचर के अंदर इतना परफेक्शन है, क्योंकि हमसे ज्यादा लंबे समय से वो यहाँ हैं और उन्होंने सस्टेन किया है अपने आप को। तो हम कैसे उनको फिर बाद में तिरस्कार की दृष्टि से देख सकते हैं। भाई हमको जो चीज उनसे अलग करती है, यदि उस चीज के ऊपर हमारा आग्रह न हो, तब तो मनुष्य के लिए दलील देने की कोई चीज ही नहीं रह जाती। मनुष्य को जो चीज मनुष्य बनाती है, उससे तो हमारा कोई सरोकार है नहीं। अगर वो ही क्रिया करें जो पशु हमसे ज्यादा सटीक तरीके से कर रहा है, तो फिर मनुष्य बनने का हमारा क्या इतना फिर हम करते हैं अभिमान। वही चीज मनुष्य में बाहरी रूप से असंवेदनशील प्रतीत होते हुए भी न केवल शल्य चिकित्सक के चाकू की क्रिया को महसूस करती और उसे याद रखती है। आपके सबकॉन्शियस में जहां चाकू चलाया, आपको एनेस्थीसिया तो दे दी, पर उसको थोड़ी रोक लिया आपने। जहां चाकू चलाया उसको सेंस है। अपितु पीड़ा की उन सही सही प्रतिक्रियाओं को जानती है जो भौतिक शरीर में बेहोशी की दवा द्वारा बाधित हो जाती हैं और इसलिए अस्तित्वहीन होती हैं। ये तो मन की क्रिया बता रहे हैं, पर यदि हम चेतना के ऊपर इसको लागू करें, आपकी चेतना बहुत अच्छे से ये जानती है कि ये क्रिया आप मां के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाहरी प्रक्रिया के अंदर आप माला भी जप रहे हैं, पर वो मां के निहित नहीं कर रहे, साधना नहीं हो रही। अष्टांग योग पूरा का पूरा कर रहे हो, आपकी चेतना अच्छे से जानती है उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आपका शरीर ये बहुत अच्छे से जानता है, एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसने परफेक्टली वो सारे दर्द को, सारी चीज को महसूस किया है। वैसे ही आपकी चेतना थ्रू एंड थ्रू जानती है कि आप ये कोई भी क्रिया किस लिए कर रहे हो। आप किसी को भी भ्रमित नहीं कर सकते। तो इसलिए एक व्यक्ति जिसकी कोई संलग्नता किसी पद्धतियों के ऊपर, मैं ये ध्यान कर लूं, मैं ये कर लूं, क्यों, उस क्यों का उत्तर आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए आश्रम में तो कोई बाहरी पद्धति यूं करवा ही नहीं रहे। डाइनिंग हॉल में काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से इतनी देर काम करो, बस। उसमें साधना होनी चाहिए। आप अगर ध्यान के लिए बैठे हो और
मानसिकता लगी है कहीं और, क्यों करना चाहते हो ध्यान? चेतना को बेवकूफ नहीं बना सकते, वो जानती है ये क्यों कर रहा है। तो इसीलिए जो अपन 2 3 4 दिन पहले बात कर रहे थे, गुरु ने आपके कान में एक मंत्र दिया, एक जना 8 घंटे उसको मंत्र को जप रहा है, पर यदि चेतना में उसके ये बात है कि इससे मेरे को गद्दी मिल जाएगी या इससे मेरे को साक्षात्कार हो जाएगा या जो भी मिल जाएगा, दूसरे को फुर्सत नहीं है कि यार मेरे को मिलना क्या है, सेवा कर लें इनकी जितनी करें उतनी। फिर समय बचेगा तो अगर गुरुजी या अनुशासन के रूप में कह रहे हैं, उतना जरूर कर लूंगा, पर मेरी उसमें भी तल्लीनता इसमें है कि गुरुजी की सेवा क्या कर दी जाए। तो ये जहां जाएगा इस व्यक्ति का, तो दूसरे वाले का तो प्रवेश ही नहीं है उन क्षेत्रों के अंदर, क्यों उसके जो भाव है डीप, उसने तो उसके लिए वो अगम मार्ग खोल दिए। इसको सेंस ही नहीं है, वो समझाना चाहेगा तो भी इसको क्या समझा सकता है। तो ये लेयर्स इस तरीके से काम कर रही है, वही चीज है जिसने अनपढ़ दासी ने एक अज्ञात भाषा के शब्दों को सुन लिया और बिल्कुल सही तरीके से संजो कर रख लिया। और जैसा कि योगिक अनुभव जानता है, स्वयं की एक उच्चतर क्रिया द्वारा उन सतही रूप से अबोधगम ध्वनियों को समझ सकती थी। इसलिए भारत के अंदर आपके अंदर ये कूट कूट के कि वेद ये हैं, ये इसकी जो प्रामाणिकता है, फिर उसका जो चांटिंग है, अर्थ पे कभी भी इतना दिमाग नहीं लगाया कि अर्थ को हम उतना खोलें। उन्होंने तो उसकी चांटिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि कितना हम इसको सबकॉन्शियस पे इतना प्लांट कर दें, फिर बाद में जिन हृदयों के अंदर अर्थ जो है, उसका जो उच्चार है अपने साथ, उसका अर्थ अपने जिन जिन हृदयों में वो प्रकाशित होना है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान उनका इसके ऊपर रहा कि चांट जो है उसमें कहीं भी एक इंटोनेशन का भी फर्क नहीं आना चाहिए। तो कितने कितने ग्रंथ तो खाली इसके ऊपर थे कि चांटिंग कैसी होनी चाहिए, वेदी कैसी बनाई जानी चाहिए, किसके लिए कौन से क्या नियम है। तो मूर्ख नहीं थे, वो ये जानते थे कि हमारी जो ये सबलिमिनल क्रिया है वो किस तरीके से कार्य करती है। और इसी के अंदर उन्होंने सारा इतिहास गूंथ दिया, सारा आपका जो सृष्टि शास्त्र है, ये सृष्टि हुई कैसे, पूरा का पूरा उसमें, मतलब पूरा ओकल्ट साइंसेज आ गई, पूरी आपकी जितनी जो जो साइंसेज है सारी की सारी काव्यात्मक रूप से इस तरीके से उसमें डाल दी। तो आप यदि उसकी चांटिंग करते हो, सारी चीज अपने आप ही आ जाती। ये हमारी डीपर क्रियाएं हैं, मतलब गुप्त क्रियाएं हैं ये। आप कोशिश कर रहे हैं ऊपर से रंगों को चेंज करने की, पीछे वो बार बार झड़ जा रहा है, आप दीवार पे काम ही नहीं कर रहे क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वो सही है नहीं। इसलिए फंडामेंटली ये शिक्षा के ऊपर मैं बार बार शिक्षा शिक्षा शिक्षा, ये क्यों? क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता ये। आपने यदि एक भवन की नींव ही नहीं सही रखी और उससे आशा रख रहे हैं उस पे कोई आप ज्यादा वजन रख पाएंगे, वो तो ध्वस्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये विचार क्लियर होना चाहिए, विवेक। क्लियर है भैया, कुछ जगह पे कुछ बात है। और जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, हमने ये ऐसा अर्ली कल्चरल राइटिंग में भी पढ़ा था जब एजुकेशन की बात श्री अरविंद कर रहे थे तो। एजुकेशन मस्ट है। मां श्री अरविंद की पद्धति की ओर चलते हो तो थोड़े ही समय में, इनफैक्ट मां श्री अरविंद की पद्धति की आवश्यकता ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनको ये बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंडिंग आ गई कि शिक्षा और चिकित्सा इन दो फील्ड, और प्लस जो आपकी पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से जो देश को लेके भी कार्य कर रहे हैं कि देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, वो इसके ऊपर पहली चीज शिक्षा। पहली ही चीज उनको ये समझ में आ रही है, शिक्षा के ऊपर मूलभूत काम होने की आवश्यकता है। शिक्षा ही आपका आधार तय करेगी, नहीं तो आपके आधार ही गड़बड़ है। अब आप क्या कर सकते हो उसका? आपके तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन के आ गए, आप उससे माथाफोरी करते रहो। अरे वो उसको सही करो, वहीं मूल तक के अंदर उसको सही करो। तो जो भी इसकी ओर चलता है वो शिक्षा के अंदर प्रवेश किए बिना, मतलब और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं इसका, ये करना ही पड़ेगा। और ये लोगों के ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल के, हाँ मास्टरी में शिक्षा क्या है वो उनके नहीं है प्रवेश, वो तो जो इस लाइन में उनको ही नहीं समझ आ रही, और दूसरों की तो बात छोड़िए। पर जो और जो जिनको थोड़ा सा हटके ये देख रहे हैं भी देश की स्थितियां गड़बड़ हैं, इसमें क्या करना चाहिए, शिक्षा पे काम किए जाना चाहिए, तो ये लोगों में इतनी धीरे 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 ये तो आ रहा है।
ये शिक्षा तो, और ये तो अब जैसे गैजेट्स साइंस ने आपके हाथों में दे दिए, सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित तो बच्चे हो रहे हैं। जो ग्रोन अप है उनके लिए इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि अभी ग्रोइंग ब्रेन तो उसका बेचारे का है। बॉडी मास के हिसाब से यदि देखा जाए, उसको जो चीज वो ग्रहण करेगा उसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी, आपके ऊपर उतना नहीं डालेगी। बच्चे को अब आपने शुरू से मोबाइल दे दिया, शुरू से उसके हाथ में गैजेट्स दे दिए, तो हेल्थ वाइज साइकोलॉजिकली सारे तरीके से आपने उसको एकदम नष्ट कर दिया। तो ये तो एक अनिवार्य चीज है, ये तो करने का ही काम है कि धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है। ये तो थोड़ा सा भी विवेकी कोई माँ बाप है, वो उसके समझ में आ रहा है कि नहीं, हम नहीं करते बच्चे के साथ ये काम। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कोई ऐसे वातावरण में जहां ये इस तरीके की नहीं हो। ये तो पागलपन है। ये जो आज जिसको हम एडवांसमेंट कह रहे हैं वो तो बिल्कुल खत्म कर रहा है। जिसको आप सफल कह रहे हैं, जिसको आप ये जो भी कह रहे हैं, वो तो आपको अल्टीमेटली ले जा रहा है आत्महत्या तक। और उससे भी बुरा निरंतर पीड़ा, एकाकीपन, लोनलीनेस, ये सारों की तरफ। अगर मर गए तो चलो एक अलग बात है, ये तो और ज्यादा निरंतर यातना के अंदर से गुजारता है आपको। ये एक बेसिक हमारा बन गया है। पश्चिम को जितना हम फॉलो करते जा रहे हैं, यहां भी यही चीज होती जा रही है। तो उसके जो ये सोचने का हमको मजबूर कर रहा है कि हमको वैल्यूज के ऊपर तो देखना ही पड़ेगा। पर जिनके ऊपर वो वैल्यूज अब दोबारा ढूंढ रहे हैं, वहां है नहीं। वो एकमात्र आज के परिप्रेक्ष्य में खाली मां श्री अरविंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यदि हम इसके ओर मूव नहीं करते, तो कहीं कोई आगे आशा है नहीं। आप किन्हीं भी कारणों से अपने जो वर्तमान ढांचे को जस्टिफाई करते हो, करने का एकमात्र कार्य यही है, आपके अपने लिए। और यदि समष्टि के लिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो कलेक्टिविटी के अंदर इससे बेटर या उससे सही प्रोडक्टिव कोई काम हो नहीं सकता। आपकी व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से या जगत के अंदर आपकी जो उपयोगिता है उसकी दृष्टि से, इससे ज्यादा कीमती, इससे ज्यादा प्रासंगिक, रेलेवेंट कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। क्योंकि इस मार्ग से आप अपने भागों के स्वयं के विषय में सचेतन होंगे, और आप आगे मां श्री अरविंद के कार्य की मूलभूत तरीके से तैयारी करेंगे। अगर ये नहीं करते, तो बहुत तरीके हैं फिर जीवन को नष्ट करने के, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग शेड, क्या दिक्कत है। रविकांत जी। देविका जी। हाँ जी, क्लियर है पंकज भाई। कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग तो अपने प्रति बेटर हो रही है ये पढ़कर ना, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है थोड़ा हाँ, पर और, इसके मतलब अंदर इसको मतलब शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचो। जो ग्रोन अप्स हैं, सोसाइटी है, उसके अंदर तो ये पुस्तकें, ये बातें, ये विचार, जहां कोई संभावना हो न हो, वहां धीरे धीरे संभावना क्रिएट कीजिए। उनके अंदर ये जो पुस्तकें अपनी पहुंचाना है, वेद के संबंध में, अपनी भारतीय संस्कृति के संबंध में, ये जो अपनी पुस्तकें हैं, ये लेके जाना। एक्टिवली जाइए, जहां भी प्रवेश हो सकता है। आज तो कोई दिक्कत है नहीं, आप जिस भी सोसाइटी में, ऐसे तो है नहीं। आप प्रयास करेंगे, कोई एक दिन तय कीजिए, उसमें जाइए, इन विचारों को लेके जाइए। ये आपके अपने लिए एक्सप्लोरेशन होगा, ये समाज के अंदर एक अच्छा कार्य होगा। मां श्री अरविंद की चीज को एक्टिवली आप अगर एक कदम उठाते हैं इस ओर, और फिर बाद में कि शिक्षा में इसको कैसे लेके जाया जा सकता है, ये कुछ एक्टिवली आप लोग इस पे विचार कीजिए। क्योंकि ये बात करी नहीं जाती, इसलिए अब जब परोसा ही नहीं जा रहा, तो उसका टेस्ट डेवलप कहाँ से होगा। आप ये बात करेंगे, इसको विचार को आगे देंगे, नहीं उसको कोई ग्रहण करता, वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर कम से कम सामने दें तो सही। ये बातें यदि आप संपर्क में नहीं आते, तो आप अपने आप का, आप देख लीजिए कि आप कह रहे हैं कितनी क्लैरिटी आई है इन सारी चीजों से, श्री अरविंद के शब्दों से कितनी जबरदस्त क्लैरिटी आई है, और इसका कोई अंत है नहीं।
और एक्टिवली यदि आप इसके अंदर एक कदम भी उठाते हैं तो ये आपको बिल्कुल दूसरे आयाम में खोल देगा। अभी तो एक बौद्धिक स्तर के ऊपर लगता है हाँ हम समझ रहे हैं, पर जब उसका क्रियान्वित आप रूप देखेंगे वो तो कहीं और ही ले जाएगा आपको। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं इस पे तो सीरियसली पहले तो विचार करना चाहिए और आपकी जीवन की रूपरेखा को बिल्कुल मोड़ देना चाहिए इसकी ओर। ठीक है, आगे चलें इसके अंदर। दीपक जी कोई बात है क्या इसके अंदर? इसमें हमें यह बातें समझ में नहीं आई कि हमारा सतही मन की तुलना में अवचेतन मन से ज्यादा हम शासित हो रहे हैं। तो साधना में अवचेतन मन की क्या भूमिका है, हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बातें हमें समझ में नहीं आई। ये मैकेनिज्म समझा रहे हैं वर्तमान में। तो साधना की बात नहीं, ये तो सामान्य व्यक्ति की भी बात है। इसलिए ये जो आज का आधुनिक पश्चिम का मनोविज्ञान है इस चीज को जानता नहीं। उन्होंने कुछ ये टेक्निक सीख ली हिप्नोटिज्म वगैरह की, और वो इसका इतना दुरुपयोग करते हैं। जो आजकल के ये जो साइकेट्रिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, ये इनका खुद का भी पागलपन हो जाता है। और ये ऐसा एक एक फील्ड हो गया, इतना लोगों को मेस्मराइज करता है। दुकानदारी अच्छी चलती है इसके अंदर, क्योंकि ये तो काउंसलिंग के नाम पे इतना पैसा आपसे ठगते हैं। और अगर सही भी हो तो भी अगर आप थोड़ा सा देखें, इतनी विभत्स पिक्चर है वहां की, इतनी निराशाजनक है। वैसी ही है जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरे को जब ध्यान आता है कन्फेशन बॉक्स के अंदर ये जो होती है ये आपके चर्चेज, उसमें पहले कि वो कन्फेशन बॉक्स के अंदर जो फादर बैठा है, कोई आ रहा है कन्फेशन कर रहा है, कि वो इतना ज्यादा खराब पिक्चर है वो। यही क्रियाएं, यही आजकल टेक्निक्स, जैसे वो देविका जी बता रही थी ये ध्यान की, ऐसी ऐसी टेक्निक्स ये आपके ऐसे सोर्सेज को खोल देती हैं। वर्तमान में ही आपका ईगो है, आपके जो ये सारी एक्टिविटीज हैं ये आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ये और नाले खोल दिए आपने, ये गंदगी कहाँ से कंट्रोल करेंगे? मेरे से ऑलरेडी जो मेरे पानी के अंदर जो सोर्सेज खुले हुए हैं वही प्योरीफाई नहीं कर पा रहा। बेयर मिनिमम मैं थोड़ा बहुत कोई पीने का पानी फिल्टर कर पाता हूं। आपने तो इसके अंदर पूरे के पूरे नाले खोल दिए। अब मैं तो किस लिए पानी पी पाऊंगा? तो ये बड़ी आजकल चकाचौंध करने वाली हैं ये। हालांकि बहुत लोग इसको कुछ ऐसा सच करते नहीं, और जीवन में जिस तरीके के वो काम में हैं ये कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। पर सीरियसली यदि कोई परसूट करे तो फिर बाद में उसका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। आप कह रहे हैं सतह के ऊपर, अरे तो आपकी रेस ने आपके चेहरे का निर्माण किया है। आप चाइनीज थोड़ी नजर आते हो, आपकी मानसिकता का निर्माण किया है। जिस जाति से आते हो उसने आपको एक सर्टेन रेशियल इंप्रेशन दिया है। जिस परिवार से, जिस परिवेश से आते हो, आप कोई चीज पढ़ेंगे तो भी उदाहरण उस परिवेश से उठाएंगे आप। पश्चिम की मानसिकता क्या सोचती है, समझती है, हम नहीं जानते। इसलिए श्री अरविंद जब भारत के और पश्चिम की संस्कृति के बीच में कॉन्ट्रास्ट करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हम समझ कम पाते हैं, हम नहीं समझ पाते। श्री अरविंद दोनों को थ्रू एंड थ्रू समझते हैं, क्योंकि बचपन वहीं बीता और पूरी को इम्बाइब किया उन्होंने। तो नाना पक्ष है वो इनका पूरा का पूरा जो है वो भारतीय, और पिताजी इस मानसिकता की कि इसके ऊपर छाया तक भी नहीं पड़ जाए भारत की। तो उनका दोनों का संगम हो गया, डीप एकदम कि ये संस्कृति की क्या। इसलिए उसके जो सत्य है पश्चिम के, वो श्री अरविंद ही अकेले, जो पश्चिम खुद को ही नहीं पता वो सत्य की क्यों ये इतनी टिकाऊ है, क्यों ऐसा क्या आदर्श है कि हमारे पास एक और भी बृहत्तर बड़ा आदर्श होने के बावजूद भी उनकी ट्यून पे डांस कर रहे हैं। आपकी दुकान पे बेटर सौदा होने के बावजूद भी आप उनकी ट्यून पे डांस क्यों कर रहे हो? तो उसके जो भीतर जो सत्य है उसको वो लेके आते हैं। और भारतीय संस्कृति के अंदर विशेष क्या सत्य है, तो हम बात भारतीयता की करते हैं, हम तो पश्चिम के सत्य को ही नहीं जानते। तो आप कह रहे सतह कैसे निर्माण करता है, साधना में क्या करें? साधना के अंदर पहले तो इन प्रक्रियाओं को समझें। जैसे यौगिक साधन के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं बताई, तो जब आप इसको समझते हैं तो आप अपनी क्रियाओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं आपकी बदल जाएंगी। जब आपको पता है कि अरे इसकी ये वर्तमान में ये इतना चिड़चिड़ा यूं है बेचारे के, इसके हेल्थ की दिक्कत है, तो चिड़चिड़ा तो हो ही जाना है। 15 दिन से
बहुत भारी बुखार इसके चढ़ रही थी, अब कमजोरी आ रही है, चिड़चिड़ापन तो बच्चे के आ ही जाएगा, माँ समझ जाती है। तो ये व्यक्ति इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। दूसरे आप ये देखोगे कि ये डॉक्टर के पास जाओ या वैद्य के पास जाओ, आपके साथ सही व्यवहार क्यों नहीं कर सकता? वो बेचारे के साथ रोग लग गया पैसे का, ये रोग लगने के बाद अब आप तो दया की दृष्टि से देखोगे उसको कि अब ये सही कहाँ चिकित्सा कर पाएगा, इसके तो परिवार की आसक्ति लग गई, इसके तो इसकी आसक्ति हो गई। तो धीरे धीरे आपके फिर निष्कर्ष हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे कि यदि कोई सही कार्य भी आपको करना है तो वो किस तरीके से करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति ने वही किया आत्म उत्थान के लिए। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, यदि आत्म उत्थान के लिए कर रहे हो, धर्म और धर्म का जुआ हमेशा आपके ऊपर, तो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर आप बेईमानी नहीं कर सकेंगे, और यहां कोई अंकुश है नहीं। तो भारतीय संस्कृति की सारी बातें प्रैक्टिकल लगने लगेंगी, वो सारा आपका ढांचा जानती थी। वर्ण व्यवस्था कोई बाहरी चीज थोड़ी है, आंतरिक है। अब वर्ण को आप समझो नहीं और आपको ऐसे प्रोफेशन में लगा दिया जाए जहां आपकी रुचि है नहीं, तो वो समझते थे कि वर्ण क्या है, इसकी बाहरी अवस्था क्या है, पुरुषार्थ क्या है। फिर बाद में सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। सात्विक होगा तो आपकी क्रियाएं एक तरीके से कार्य करेंगी। तो इसलिए वो जानते थे कि सारा ढांचा भीतर बहुत ज्यादा बड़ा ढांचा है, और कैसे ये इसको कॉन्शियस कर दिया जाए। ब्रह्मचर्य का अनुशासन, इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि यही तो एकमात्र प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई आदर्शात्मक नहीं, ये प्रैक्टिकल है। और इसको आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। तो धीरे धीरे जब आप इसके ऊपर विचार करेंगे और इसके साथ साथ जो भारत ने क्या किया वो रखेंगे, तब आपको उनकी सुप्रीम जो इंटेलिजेंस है, उनकी प्रज्ञा है, वो लगेगा अरे ये कैसे सुप्रीमली इंटेलिजेंट लोग थे, और कोई दूसरी चीज तो करी ही नहीं जा सकती। यदि मनुष्य को आप बाहरी तरीके से भी बिल्कुल कल्याण के अंदर सुख में रखना चाहते हो तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तब आप सच्चा निर्माण कर सकेंगे। आपके जो पूरा सामाजिक ढांचा है, न्यायिक ढांचा है, पुलिस की और की आवश्यकता ही नहीं, इतनी सेनाएं हैं। आपको ये कोई एक के ऊपर दूसरा कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, शिक्षा के अंदर कोई आवश्यकता है क्या इसकी? अभी जो टीचर है वो स्टूडेंट से सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से सुरक्षित नहीं है। अब वो आप कह रहे हो इसमें शिक्षा भी हो जाएगी, मॉडर्न है ये। अब कितने हमारे जो वैल्यूज हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे में शिक्षा कैसे हो सकती है? आधार ही नहीं है शिक्षा का। और जहां ये सारी टेक्नोलॉजी जहां भागेगी, ये बड़ा अच्छा स्कूल है, यहां भेजो। फिर हम कह रहे हैं हम मां श्री अरविंद के संपर्क में, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। जैसे अगर वो एक दूसरे के प्रति ये फ्लॉलेसनेस का भाव नहीं है, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, तो शिक्षा का तो आधार ही नहीं है। और यदि ये समझ नहीं है तो आपके कोई आधार नहीं है, फिर आप मां श्री अरविंद की बात तो कर रहे हो पर है नहीं है। इसीलिए ये विभेद बना रहता है। तो इसका लाभ क्या है सारे का? पहले तो कॉन्शियस हो। साधना में क्या करें? अरे साधना तो है ही, साधना का मतलब ही यही है कि आपके सारे भागों के विषय में आप कॉन्शियस हो, और जितने भागों के विषय में कॉन्शियस हो उनको मां की स्टाम्प लगा दो उसके ऊपर, उनको ऑफर कर दो, उनकी क्रिया का माध्यम बना लो। और बना ही लोगे, आपकी सिंसियरिटी यदि है वो छोड़ेगी नहीं उसको, तभी तो आप उसको उसके प्रति कॉन्शियस होगे। और वो धीरे धीरे जितना कॉन्शियस हो गया, जितने पे माँ की छाप लग गई, वो और आगे चलता रहेगा और खोजता रहेगा। तो इसलिए आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो ये माँ का लेख है ना, ये जो शिक्षा के अंदर साइंस ऑफ लिविंग, जो जीवन विज्ञान जो ये कर रही है, साइंस ऑफ लिविंग, माँ ने, क्योंकि लिखित के अंदर तो माँ की चीजें बहुत कम है, बाकी तो संवाद या वैसे ही हैं, पर ये माँ ने लिखा था साइंस ऑफ लिविंग। इसके अंदर वो कह रही पहली चीज है कि कॉन्शियस तो हो अपने बारे में। तो इसलिए ये हमको कॉन्शियस होने की ओर, ये धीरे धीरे ये कदम, तो साधना के अंदर अगर कॉन्शियस आप हो ही नहीं तो, और वो प्रक्रियाएं आपको ज्यादा चला रही हैं जो अनकॉन्शियस हैं या जो आपकी कॉन्शियसनेस से परे हैं या उससे नीचे हैं,
तो साधना किसकी हो जाएगी? फिर तो वही चलाएंगे आपको, आप किस लिए चला लोगे? पहली चीज यही है कि हम कॉन्शियस हों इन इन पार्ट्स के बारे में, इनके मैकेनिज्म के बारे में। जब इसके बारे में आप कॉन्शियस होंगे तो कॉन्शियस विल भी उसके ऊपर आप लगा सकेंगे, आपकी क्रिया, उस क्रिया को चेंज कर सकेंगे। भाई अभी आप असहाय रूप से कोई एम्बुलेंस में डाल के आपको लेके जा रहा है, आपको यही नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। अब आप बैठ के कॉन्शियसली गाइड कर रहे हो, फिर बाद में खुद आपके हाथ में ही ड्राइविंग व्हील आ गया, आपको पूरा नक्शा पता है कहाँ जाना है कैसे जाना है, आप उस तरीके से जा पाओगे। अभी तो अचेत हैं, वो गाड़ी जहां ले जा रही है वहां ले जा रही है। हाँ जी दीपक जी। बैकग्राउंड में अवचेतन मन जो इतना रिकॉर्डिंग बजाता रहता है, इसका मतलब है कि हम सचेतन अभी नहीं हुए। नहीं, उसकी आवश्यकता थी, उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। आप कल्पना कीजिए, इसको चित्त बोलते हैं, इसको टेक्निकल भाषा के अंदर ये सारा का सारा चित्त है। अगर पशु के अंदर ये नहीं हो, पशु किसी को जाके नहीं बताता कि वहां पानी के पास जाते हो तो बहुत ध्यान से पानी पीना, मगरमच्छ आके आपको काट खाएगा। वो तो अगर पकड़ लेगा तो आपको कोई ये थोड़ी आपको चांस देगा कि ले भैया तेरे को चांस दे देता हूं। वो तो वहां किनारे पे नहीं छोड़ेगा, वो तो गहराई में लेके चला जाएगा आपको। तो अगर एक हिरण को वो खा लेता है, वो तो बताने जाएगा नहीं किसी दूसरे को हिरण को। पर रेशियल इंप्रेशन के अंदर इंस्टिंक्टिवली सारों के पास ये चीज पहुंच गई कि यहां ये खतरा होता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये एक रेशियल इंप्रेशन उसको मिल जाता है, धीरे 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 पूरी रेस ग्रो करती है इस चीज से। तो मनुष्य को ये सारी चीजें स्टोर हाउस के अंदर मिलती है। आप इतनी जल्दी ग्रो इसलिए किए क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड मिला है, पर उसके अलावा खाली यही चीजें नहीं, आप अगर धीरे धीरे ग्रो करते हो तो आपको दूसरे बैकग्राउंड भी मिल सकते हैं। किसी संगीतकार ने जबरदस्त अपने हाथ की तैयारी करके रखी है, वो हाथ यूं का यूं भी आपको मिल सकता है। किसी विचारक ने जबरदस्त प्रखर तरीके के विचार तैयार करके रखे हैं, वो विचार भी इंतजार कर रहे हैं कोई आए, तो वो अपना माध्यम वो भी खोज रहे हैं। तो मनुष्य बेसिकली तो एक लबादा है, आप अपने आप को जो समझ रहे हो ऐसा सच कुछ है ही नहीं। वेद में भी हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली ये एक तो क्रिया है खाली देवताओं की और असुरों की। इसमें कौन सी वाली क्या कितना स्थान है वो आपकी पिक्चर बन जाती है, आपको लगता है आप ये हो और कुछ नहीं है, आप हो ही नहीं। इंद्रियां भी और कुछ नहीं है, इनके माध्यम से उनकी क्रिया आपकी कैसे इंद्रियों का गठन करती है वैसा संसार आप देखते हो, आप साइकोलॉजी के माध्यम से देखते हो। पर भौतिक रूप से भी आपको ये न पता हो कि ये तो बैठने की चेयर है, ये घर है। अगर आपकी मेमोरी चली जाए सपोज, आपका जीवन ज्यादा समय नहीं टिक सकता, आप जी नहीं सकते। तो ये तो शरीर के भौतिक जीवन को यहां डीपली इम्प्लांट करने के लिए, जिससे कि दिव्य जीवन आ सके, इसलिए ये इम्प्लांट करी गई है। एक अच्छा भला ऋषि है, रंभा आती है, कोई दूसरी नीचे वाली चीज प्रवेश कर गई। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, उसको तो उससे ज्यादा कॉन्शियस व्यक्ति कौन। पर आपकी जो प्रकृति है, इसने इतना डीपली इसको रूट किया हुआ है कि मानती नहीं ये बात। वो कामना तो वहां से प्रवेश करी जाएगी, सबकॉन्शियस और ये भाग हैं ये तो प्रवेश करी जाएंगे। इनकी आवश्यकता थी। डिजायर वॉज द हेल्पर, डिजायर इज द बार, ये अफोरिज्म्स में हम पढ़ के गए। और अभी भी आवश्यकता है। आप यदि भाई अभी ये कह दिया जाए कि सांस अब वॉलेंट्रीली लेने हैं आपको, आपके हृदय की धड़कन आपके हाथ में दे दी जाए, संकट में आ जाएंगे आप। आपको यदि ये कह दिया जाए कि आप जो कल्पना करेंगे वो घटित हो जाएगा, आपके 2 या 3 विचार बाद में भी आप कहेंगे मैं तो खतरे में आ गया। तो वर्तमान में क्योंकि हमको एक बेसिक ग्राउंड मिला है, इसलिए हम ये कहते हैं ये ग्राउंड ऐसा क्यों मिला है, ये नहीं मिला होता तो आप जी नहीं सकते थे। तो इसलिए हम इस ग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमको इससे आगे की यात्रा करके एक नया प्रकाश लेके आना है, और उसी प्रकाश में ये ताकत होगी कि इस ग्राउंड को चेंज कर सके। वर्तमान आपकी जो टिमटिम है उससे इसमें क्या प्रकाशित होगा, वो नहीं कर सकती इसको। ये तो आपकी सेफ्टी है कि ये ग्राउंड इस तरीके का है। साधना बोलने से थोड़ी साधना हो गई।
और इवन जो साधना अपना लेते हैं वो भी कितनी कर पाते हैं। तो बेचारे जितने चल पाते हैं उतना चल पाते हैं। और आज तक जिन्होंने किया, मां श्री अरविंद ने भी पूरा किया, पर उसके अंदर अभी भी वो प्रयासरत हैं कि सुप्रामेंटल फंडामेंटली एक बार यहां आके जो 29 फरवरी को जो टच किया, पर एक्चुअल जो उसके फॉर्म्स आने हैं वो चीजें होनी है। हम सब ने पढ़ भी लिया तो भी हम में से एक्टिवली कौन है इसके अंदर, पता नहीं कितने कितने क्या क्या मुद्दे हैं समझ में आने के बावजूद भी। तो ये तो आपका सेफ्टी ग्राउंड है, इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, वर्तमान में इसको समझें और थोड़ा और बेटर जीवन की ओर चलें। आप इसमें क्या कर सकते, बाकी इस आधार को हटाया नहीं जा सकता। पहले तो समझो तो सही इस गुत्थी को, कि ये इतनी सतही नहीं है कि हम एक पैसे समझते ही समझ गए। ये तो बहुत ज्यादा सबलिमिनल के अंदर तो सारे भाग आ गए। आपकी सारी तो ओकल्ट साइंसेज आ गई, आपकी सारी साइकोलॉजिकल साइंसेज आ गई, सारी आपकी पूरा मनोविज्ञान आ गया, सारी चीजें तो आ गई। हम तो अपने फिजियोलॉजी को ही नहीं समझते, शरीर को ही नहीं समझते। कितने कितने विज्ञान, कितनी कितनी चीज, उसमें भी अभी तक अनुसंधान पे अनुसंधान चल रहे हैं शरीर के ऊपर भी। हम एक्चुअल में समझते कुछ भी नहीं। ये तो हमारी वास्तव में सच्ची स्थिति है। ये तो श्री अरविंद के संपर्क में आ गए तो एटलीस्ट ये विचार तो उठने लग गए। अगर ये संपर्क में नहीं आते तो रखें कैसे किस चीज को पर्सपेक्टिव में। ये इतनी अच्छी अच्छी वेल मीनिंग पुस्तकें हैं, आप ये देखते हो गीता प्रेस की और की, और अब श्री अरविंद के सामने रखो तो अगर अपने आप में उसको पढ़ते हो तो रखें कहाँ उसको, ये समझ नहीं आता। तो इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। ये तो आपको एक एक सेफ ग्राउंड तैयार करके देता है जिसपे आप सेक्रीफाइस यज्ञ कर सकेंगे। यज्ञ नहीं कर सकते थे। ये पूरा ढांचा, ये जो नियम बांधे हैं प्रकृति ने, ये आपकी सेफ्टी के लिए वर्तमान में। हम में से कौन है जो ये कह देगा कि हम क्वेश्चन करते हैं इसको? हम में से तो कोई है नहीं। हाँ जी दीपक जी। जी, निष्कतना की पहाड़ी इतनी भयंकर है, कुछ उसका ही नहीं। हाँ, तो सक्रियता आ नहीं रही है, गंभीरता आ नहीं रही है। हाँ, इसीलिए मैं जो एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, अब अलग अलग लोगों को एक्टिविटी लगती होगी, बाकी स्कूल्स के अंदर जाना, अपना जो साहित्य है उसको कितना आप और लेके जाते हो, उसके विषय में चर्चा करते हो, आप करके देखो। और इसके जो परिणाम है उसके नोट्स टैली करो अपने। ये लेके जाइए, आपके मुंह का स्वाद ही चेंज कर देगा ये जो एक्टिविटी है वो बौद्धिक स्तर पे नहीं रहेगी, आपके कर्म में आ जाएगी। शिक्षा में ले आओ, इनकी जो पुस्तकें हैं उसको और आगे लेके जाओ। जैसे आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है, अब आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें यदि आपको मिलने के बाद ये आगे तो लेके जाओ। यहां हम विराम देते हैं। ठीक है विवेक, देविका जी, इसमें कितनी कितनी चीजें क्लियर हुई हैं, इस दृष्टिकोण से हम देखते नहीं चीजों को। हाँ जी। भैया हाँ मुझे जी। मुझे लग रहा था जैसे आप वहाँ आप लोग बच्चों के साथ वर्क भी कर रहे हैं और यहाँ जो पढ़ा जा रहा है वो शिक्षा में उसको इम्प्लाई भी करते हैं हम लोग। तो हम्म। अगर आप कुछ वैसा उदाहरण दें कि जिसके जैसे मान लेते हैं कि बच्चा एक पेड़ की लाइफ के बारे में पढ़ना चाह रहा है, तो उसके अंदर फिर ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग कैसे उस टीचिंग में इस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं? क्योंकि जब क्या हम लोग पढ़ना चाह करते रहा हैं तो है? जैसे वो एक पेड़ के बारे में अध्ययन करना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, तो जब वो उसका अध्ययन करने चाह रहा है, तो वो उस पढ़ाई के दौरान, उसके अध्ययन के दौरान ये चीज़ों को आप कैसे उसको अवेयर करते हैं? क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल इसकी, बच्चों के साथ। हाँ इसकी कोई, ये तो मैंने आपको एक तो ये बताया कि आपकी चेतना जानती है। अगर मूलभूत आपका ये है और आपको वो पढ़ाना नहीं होता, आपको अगर थोड़ा सा आप भीतर उसमें हैं तो आपको इंटीमेशंस मिलते हैं। मेरी अपनी क्लास के अंदर, जैसे कल ही इंडियन कल्चर की क्लास थी, ये थर्सडे को मैं लेता हूँ ऐसे ग्रुप के साथ, अभी तो कभी वो विचार मैं सैटरडे को भी पूरे ग्रोन अप्स हैं उनके साथ भी करता हूँ, पर मैं चेहरे देख पाता हूँ। जितना वो इन विचारों को, जो आपने तो पढ़ के ही देखी अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, कई ऐसे विचार जो मेरे को खुद को ये था कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। कि पहले ये जब थी कि भी इनको थोड़ा हिस्ट्री के विषय में या इस कल्चर के विषय में हमको पढ़ाना चाहिए, तो आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं और
बेस्ट तब होता है जब आप जितना ही डीप जाते हैं उतना ही मैंने उसके प्रभाव सामने चेहरों के ऊपर देखे हैं। उस समय हो सकता है बच्चे को वो थोड़ा-सा विचार समझने में मुश्किल हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर शिक्षा का तो एकमात्र तरीका यही है। फिर आप इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे तो भी ठीक है, आप मैथ्स पढ़ा रहे होंगे तो भी वही, क्योंकि आपका एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। फिर आप कौन से उदाहरण लेंगे, किस तरीके से चार्ट काम में लेंगे, किस तरीके से, वो फिर सेकेंडरी है। जैसे मैं आपको प्रेम करता हूँ, अब उसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा, उसको क्या आपको लाके दूँगा, वही सारी चीज़ें सुखद हैं। तो वो प्रैक्टिस में वो किस तरीके से आएँगी, वो टीचिंग एड्स काम में ले सकता है, वो नई टेक्नोलॉजी भी काम में ले सकता है, नहीं जैसे तो नहीं ले सकता। यूँ आप सारी टेक्नोलॉजी भी काम में ले तो भी कोई सेंस नहीं आता। मतलब शुरू कैसे करो अगर आपका डीपर ये कमिटमेंट नहीं हो, तो इसलिए माँ की शिक्षा में शिक्षक तो एकमात्र माँ है और वो किस पद्धति से आपको लेके चलेगी, ये यदि आप उसके प्रति खुले हैं, तो आप डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं और ये आपके लिए भी उस क्लास का महत्व है। अगर आप माँ की चेतना को न पुकार सकें, तो आप शिक्षक क्या हो? और यहाँ शिक्षक कोई है नहीं, यहाँ तो सब स्टूडेंट हैं। एक जना शिक्षक नहीं है, शिक्षक एकमात्र माँ है, सारे के सारे जो पढ़ाने वाला है वो एक थोड़ा ग्रोन अप स्टूडेंट है। इनफैक्ट ज़्यादा सीखता है, बच्चे से ज़्यादा तो शिक्षक शिक्षक जो है वो सीखता है। और कोई नया विद्यार्थी है या कोई नई उसमें कोई उपद्रवी टाइप का है, वो उससे ज़्यादा सीखता है। ये तो मानसिकता ही चेंज हो जाती है, वो कैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर करेगा। मेरे लिए तो हर बार मेरी क्लास चमत्कार होती है। जब मैं ये लेता हूँ अपनी, उसमें बहुत चीज़ें सीखने मिलती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को, अब क्या कोई नोट्स जैसे ये जनरली लिखते हैं या जो इन पे शिक्षा के ऊपर जो ये फ़िल्म्स वगैरह बनती है, वो उस तरीके से नहीं होता ये। हालाँकि इसके परिणाम और ज़्यादा मोमेंटस हैं, पर जैसे ये दिखाते हैं वैसे कुछ नहीं। तो ये तो बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फंडामेंटली चेतना को चेंज करता है। मैं उनको देखता हूँ भई उनके चेहरों के ऊपर जो चीज़ जहाँ से मैं शुरू करता हूँ और जहाँ तक वो जाते हैं, अगर आपने उसको वो टेस्ट दे दिया, हो गया वो काम। और आप किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हो इस तरीके से। पेड़ की क्या बात है, आप किसी भी चीज़ को, भौतिक प्रकृति को जोड़ सकते हो, मानव को जोड़ सकते हो, ज्योग्राफी को जोड़ सकते हो, किसी को भी जोड़ सकते हो, इसमें क्या बात है। मैथ्स के होमवर्क में आप उसको ये कहते हो, देख मेरा आग्रह इसके ऊपर होमवर्क पे नहीं है, क्योंकि माँ तो साफ ये कहती थी कि आपको ये छूट है कि आप ये कोई सब्जेक्ट न पढ़ो। पर यदि आप ये तय करते हो कि मैं इस कक्षा में आऊँगा, तब आपको उस कक्षा का अनुशासन पालन करना पड़ेगा। तो मैथ्स का टीचर एक तो उसको ये आग्रह है कि इसके एग्जाम कैसे पास होंगे अगर ये होमवर्क नहीं करेगा, मैथ्स कैसे आएगी? आप उसको ये नहीं कहते। आप उसको ये कहते हो, देख ये सर्टेन ग्रे एरियाज़ रह जाएँगे। माँ का कार्य कैसे कर पाएगा? अपने आप को अप्लाई कर। ये बात आ नहीं सकती यदि आप उस चेतना में नहीं हो तो। और इसका बहुत डीप इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये बात आएगी हृदय से, माँ के प्रति आपका कमिटमेंट है उससे। तो ये पूरी पद्धति बहुत अलग पद्धति है। तो आपकी चेतना में यदि ये बात है, तो वो आपके शब्दों में, उन चीज़ों में परकोलेट करेगी। वो ही शिक्षा करवाएगी। जीवन तो वही परिवर्तित कर सकती है नहीं। मैथ्स अगर मैं पढ़ाऊँगा और मैथ्स आप पढ़ाओगे, दोनों एक ही तरीके से पढ़ाएँगे, तो जीवन में क्या फ़र्क पड़ गया उसका? फिर तो वो क्लास कोई काम की ही नहीं है। वो तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो उसका। यही बात तो माँ के सामने आई थी कि माँ सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ा देंगे, स्पिरिचुअलिटी आप पढ़ा दो। माँ ने कहा कैसी बात कर रहे हो? स्पिरिचुअलिटी कोई अलग थोड़ी है। मैथ्स में भी उतनी स्पिरिचुअलिटी है, इस सब्जेक्ट में भी उतनी स्पिरिचुअलिटी है। आप किस तरीके से लेते हो, कोई परीक्षाएँ नहीं पास करवानी है आपको। अभी आग्रह आपकी चेतना में ये तो होना ही चाहिए, ये तो इस तरीके से, ये नहीं। ये मानसिकता चेंज हो जाती है और मानसिकता के आधार पे रूप चेंज होते हैं। फिर आप कैसे उदाहरण देंगे, कैसे उससे बर्ताव करेंगे। ये नहीं कि आपको क्रोध नहीं आ जाएगा। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएँगे, यार इसको 2 घंटे से मैं एक छोटी-सी टेबल सिखाने के लग रहा हूँ, इसको समझ क्यों नहीं आ रही? ये थोड़ी है कोई। ये सारे काम हो सकते हैं, सब प्रक्रिया हो सकती है ये। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पर आपको पता है इसमें मैं किस लिए कर रहा हूँ। हाँ, विवेक, ये कोई टाइम अगर आपको समय मिले आप आ जाइए यहाँ। और ये किस तरीके से क्या होता है,
आप मेरे साथ रहिए फिर बाद में, कि अपन करते किस तरीके से। मैं नहीं कह रहा कोई आइडियली हो रहा है ये, आइडियली तो माँ के समय ही नहीं हो रहा था। माँ खुद ही कह रही थी भी जो चाह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा, पर फिर भी किस तरीके से हो सकता है। हो सकता है एक आइडियल और एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों बहुत बड़ा गैप है, पर एटलीस्ट शुरुआत तो है, उतना ही बहुत है। ठीक है विवेक। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री